गौरव गोगोई। स्पीकर महोदय, मैं सबसे पहले आपका अनुमति चाहता हूं यहां से बोलने के लिए। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि हम एक कोर्ट में दो वरिष्ठ लॉयर की बातें हम सुन रहे हैं और कहीं हम भूल गए हैं कि ये बिल भारत के बहुत ही एक सुंदर राज्यों से जुड़ा हुआ है। वो राज्य उत्तराखंड, जहां के 1 करोड़ के लोग की आबादी है, बहुत ही सुंदर एक जगह है। लोग, लाखों के लोग वहां पे जाके गंगा के किनारे प्रार्थना करते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं। मैं भी गया हूं उत्तराखंड बार, भीमताल, नैनीताल, गैरसैंण, अंजनी सैन, और आप हिमालयों के पर्वतों पे जितना ऊंचा आप जाते हो ऐसा लगता है कि आप भगवान के और करीब गए हैं, और शायद इसीलिए उत्तराखंड का नाम देवभूमि है। आज उस उत्तराखंड के लोगों को, उस उत्तराखंड की संस्कृति को हमें याद यहाँ पे लाना चाहिए। उत्तराखंड में आप जाते हैं तो लोगों, वहाँ के जो अंदर उनकी आत्मा शक्ति है, संस्कृति प्रति के जो उनकी प्रेम है, उस प्रेम को आपके दिल को छू लेती है। कुछ ऐसे गाने हैं जो एक बार जुबान पे आ जाए तो आप जुबान से जाते नहीं। वो चाहे बेड़ पाक हो, बारमासा हो, या अगर कोई नया गाना हो तो बंटी तेरो मोबाइल, वाह भाई क्या तेरी स्माइल। लेकिन उत्तराखंड की एक और खूबसूरत बात है, वो है उत्तराखंड के लोग। कुछ यहाँ पे भी हैं और कुछ मैं स्वयं उनसे मिला हूँ। 1970 में उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत करके पूरे देश को एक आवाज दी कि अगर अपने भविष्य को की संरक्षण करनी है तो स्वयं जमीन पर लाना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो, टिहरी आंदोलन में भी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के लोगों ने दिखाया कि उनके अंदर कितनी आत्मशक्ति है, और उनकी आवाज, उनके सपने साकार हुए 9 नवंबर 2000, जब उत्तराखंड या उत्तरांचल का जन्म हुआ, और उसके बाद 2006-2007 में जब उत्तरांचल से नामकरण हुआ उत्तराखंड का। इस पूरे इतिहास में एक बात देखा जाता है कि इस देवभूमि के लोगों में एक देव शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है, और ये चाहते हैं संविधान का सम्मान, और ये 1 करोड़ उत्तराखंड के लोग चाहते हैं एक लोकतंत्र। और इसलिए इस उत्तराखंड में 3 बार असेंबली इलेक्शन हुए हैं, 3 बार लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, और हाल में ही जो असेंबली इलेक्शन हुआ है वो है 2012 का। और उत्तराखंड के लोगों ने क्या मांगा? कांग्रेस की सरकार। वो उनके सपने हैं, उनके जो लोकतंत्र के जो अधिकार है उसका पालन करके उन्होंने केंद्र राज्य में कांग्रेस की सरकार लेके आई, जो इस वर्ष के आरंभ में एक अप्रोप्रिएशन बिल लेके आए जो उत्तराखंड के उन्नयन और उत्तराखंड के भविष्य के लिए है। लेकिन लगता है कि यहां पे बड़ा भाई बैठा हुआ है रायसीना हिल पे। बड़ा भाई चाहता है कि छोटे राज्यों में क्या होता है उनसे कोई उनका मतलब नहीं, वो अपना अहंकार दिखाएंगे। और इसलिए मैं कुछ फैक्ट्स, मैं कुछ इंपॉर्टेंट तिथि, महत्वपूर्ण तिथि आपके सामने भी लाना चाहता हूं। वरिष्ठ मंत्री यहां पे है, आपने इतिहास बताया इसका, लेकिन सबको इतना मालूम शायद नहीं हो, तो इसीलिए उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा पता नहीं, उनके लिए मैं आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण तिथि की तरफ लेके आता हूं, और जिसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि आप उत्तराखंड के लिए आपके दिल में कितना लगाव है और राजनीतिक उद्देश्यों को आप कितना सर पे चढ़ा के रखा है आप लोगों ने। 18 मार्च को बिल पारित हुआ, मनी बिल था, अप्रोप्रिएशन बिल, और स्पीकर ने अर्जन किया 28 मार्च के लिए। कुछ आपने जैसे कहा कि कुछ विरोधी थे उसमें कि बिल पारित हुआ कि नहीं हुआ, और आपने खुद कहा कि कोर्ट नहीं चुन सकता कि असेंबली का प्रोसीडिंग कैसे हुआ। लेकिन अगर असेंबली में अगर मेजॉरिटी दिखाना है तो उस मेजॉरिटी का दिखाने का एक ही उपाय है जो 96 के बोमाइन जजमेंट में निकला था कि मेजॉरिटी कैन ओनली बी प्रूव्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और यही 20 मार्च को गवर्नर, स्पीकर, मुख्यमंत्री तीनों मिलकर उन्होंने निर्णय लिया कि 28 मार्च को फ्लोर टेस्ट होगा।
तो वो 28 मार्च को दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन क्या हुआ, 26 मार्च को असम के जोरहाट टाउन में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, जोरहाट में उनको रात को उनको रुकना था, लेकिन कहीं से फोन आया रायसीना हिल से कि हाई कोर्ट का कोई जो जजमेंट है हाउस के कॉम्पोजिशन वो 9 एमएलए पे, वो हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे बीजेपी के हित में नहीं गया, कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए रातों रात हमने पहली बार देखा कि 26 मार्च को प्रचार छोड़ के प्रधानमंत्री आए और 12 घंटों में 27 मार्च को प्रेसिडेंट रूल घोषणा। ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या जिम्मेदारी, ऐसी क्या जल्दी थी? ये कैसी राजनीति है आपकी कि रातों रात आप ये डिसाइड करते हैं? आज मैं अब तो फैक्ट्स पे हूं, मैं फैक्ट्स पे हूं, आप अभी से उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आज 27 मार्च को आपका जल्दी ये जो है ना हलचल, ये हलचल उत्तराखंड में भी देखा कि जब 28 मार्च को था फ्लोर टेस्ट, 28 मार्च तक आप रुक नहीं पाए। 28 मार्च को आप रुक नहीं पाए, गवर्नर ने बोला फ्लोर टेस्ट करो, लेकिन फ्लोर टेस्ट के लिए आप रुक नहीं पाए। 27 को आपने प्रोक्लेमेशन दे दिया। 29 मार्च को सिंगल बेंच का एक ऑर्डर आता है कि चलो दोबारा करते हैं फ्लोर टेस्ट। 31 मार्च को दोबारा हो जाए एक संवैधानिक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट की नीति की तरीके से कि हाउस में किसकी मेजॉरिटी है, किसकी बहुमत है, चलिए 21 तारीख को करें। उसको भी केंद्र ने चैलेंज किया और उस फ्लोर टेस्ट, ये सेकंड फ्लोर टेस्ट से ये केंद्र या बीजेपी सरकार, बीजेपी आपके नेतृत्व भाग चुके। और 31 मार्च को ऑर्डिनेंस लाते हैं ₹13,642 करोड़ का। ऐसी क्या जल्दी थी? अगर 27 मार्च को आपने ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट रूल किया तब उसी दिन लेके आते। आपने 31 मार्च को आपने ऐसा क्या हो गया कि आपको सडनली सहानुभूति जाग गई उत्तराखंड के प्रति? 100 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 10 मई को, मतलब कल फ्लोर टेस्ट होगा। कल पता चलने वाला है कि उत्तराखंड की सरकार की बहुमत किसके हाथ में है। एक दिन भी रोक नहीं पाए। ऐसी क्या जल्दी है कि आज ही लाना था इस अप्रोप्रिएशन बिल और इस ऑर्डिनेंस को? कल ही होने वाला है। लेकिन आप फ्लोर टेस्ट से आप डरते हैं, फ्लोर टेस्ट से आप भागना चाहते हैं। और इसीलिए दिखाता है कि जब भी फ्लोर टेस्ट आया है, 3 बार अभी हो चुका है, ये तीसरी बार, बीजेपी हमेशा इस पे कोई एक पड़ाव ऐसा लगाता है, एज एक ऑब्स्टिकल करता है। और आज बीजेपी के राजनीति के परिभाषा में 2 नए अस्त्र आ गए, आर्टिकल 356 और ऑर्डिनेंस। हमने इस साल की शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन दिवस हमने पालन किया, बहुत हमने भाषण की, डॉक्टर BR अंबेडकर के बारे को हमने याद किया, लेकिन हम उनके आदर्शों और उनकी आकांक्षाओं को भूल चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा कि आर्टिकल 356 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होना चाहिए, लेकिन आपके यहां पे 3 महीने में ही आपने 2 बार, 3 महीने में आपने 2 बार आपका 356 है। 2 साल और है, 2 साल और है। बिहार और दिल्ली से तो पता चल गया कि निर्वाचन से तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे। अब 356 और ऑर्डिनेंस के द्वारा ये नए राजनीतिक आपके अस्त्र है कांग्रेस मुक्त भारत दिखाने के लिए। मैं अब वित्त मंत्री के स्टेटमेंट पे आना चाहूंगा। उन्होंने पहले कहा कि बिल पारित नहीं हुआ, प्राइमा फेसी एविडेंस से बिल पारित नहीं हुआ। स्पीकर महोदया, आपको भी पता है कि इस लोकसभा में भी बिल कभी दिन में पास होता है, कभी एक आधार बिल आता है, उसको मनी बिल करा दिया जाता है, फिर पास कर दिया जाता है, ऑर्डिनेंस दिया जाता है। लेकिन आपकी जो निर्णय है उसको हमेशा कांग्रेस उसको रिस्पेक्ट करती है, सम्मान देती है। Don't say that, because you have challenged the Speaker's ruling on Aadhaar bill itself before the Supreme Court. This is the first time in India that the legislature or a member of a legislative body is inviting to the court to say that Speaker's ruling are subject to judicial review. And that's your party. वित्त मंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं
70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में रायसीना हिल में बैठे हुए नेता निर्णय ले रहे हैं कि किसी राज्य की विधानसभा में बिल पारित हुआ कि नहीं हुआ। दिल्ली में बैठे रायसीना के नेता आज राज्य की विधानसभा के स्पीकर से और बड़े हो गए। संविधान में लिखा नहीं है मैडम, वित्त मंत्री ने खुद कहा कि आर्टिकल 212 के संविधान में लिखा है कि कोर्ट भी नहीं पूछ सकता, कोर्ट भी नहीं चैलेंज कर सकता कि एक स्पीकर ने हाउस को कैसे कंडक्ट किया। लेकिन आज केंद्र सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई है, वित्त मंत्री सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए। वो खुद बोल रहे हैं कि बिल पारित नहीं हुआ। स्पीकर ने कहा, लिखित में कहा। लेकिन आज केंद्र सरकार का यही अहंकार है, यही एक नार्सिसिस्टिक ट्रेंड है कि स्पीकर से बड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। आज मनी बिल, स्पीकर की जो अथॉरिटी है मैडम, मनी बिल संविधान के 110 सबसेक्शन 3 में लिखा है कि अगर मनी बिल का डेफिनेशन है कि नहीं है, मनी बिल का डेफिनेशन अगर मनी बिल है कि नहीं है, उस पे स्पीकर का रूलिंग फाइनल है। तो अगर स्पीकर का रूलिंग कि whether a bill is a money bill or not is final, surely deriving from that when the speaker has said that the money bill has been passed, that cannot be questioned. लेकिन बीजेपी ये कहते हैं कि नहीं पारित हुआ। किसके आधार पे? किसके आधार पे? बीजेपी के खुद के विधायकों के आधार पे। तो निर्णय कौन लेता है? निर्णय भी बीजेपी लेती है। मतलब ज्यूरी भी बीजेपी, जज भी बीजेपी, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के नया एक ऑर्डिनेंस लेके आके आज एग्जीक्यूशनर भी बीजेपी। तो ये है आपका डेमोक्रेसी और संविधान का मॉडल। जज भी आप, ज्यूरी भी आप, एग्जीक्यूशनर भी आप। बधाई हो आपको, बधाई हो। कॉन्स्टिट्यूशन के दिवस पे डॉक्टर अंबेडकर जी के स्मृति के दिन पे ये तो नहीं कहा कि चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए, तब तो नहीं कहा कि जज भी हम, ज्यूरी भी हम, एग्जीक्यूशनर भी हम। आप किसके आधार पे बोल रहे हैं कि बीजेपी के विधायकों ने चिट्ठी में लिखित भाव में गवर्नर के पास गए? क्या वो आधार है, क्या वो सबूत है कि अजर्नमेंट बिल पास नहीं हुआ? आप किसके आधार पे बोल रहे हो कि वोट से पहले लिखित भाव में विधायकों ने कहा कि वहां पे डिवीजन होना चाहिए? तो इससे क्या साबित हो गया? साबित एक ही चीज से होता है, साबित एक ही चीज से होता है, साबित होता है फ्लोर टेस्ट से। ये है बोमाई जज का जजमेंट। अब जजमेंट पढ़िए, एक ही चीज से साबित होता है, फ्लोर टेस्ट से। ना लिखित भाव से नहीं होता, गवर्नर के मीटिंग से नहीं होता, स्पीकर के साथ लिखित में कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं होता, फ्लोर टेस्ट से होता है। ये बात याद रखिए। प्लीज बैठिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, ये बोल रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। किसके आधार पे? कि विधायकों ने मांगा डिवीजन मांगा और डिवीजन नहीं दिया गया, उसके आधार पे। उस पे तो हम क्या ब्रेकडाउन है? हम भी मैडम स्पीकर आपसे एडजर्नमेंट मोशन मांगते हैं, हमारी भी मांग रहती है, लिखित में देते हैं। सुबह आप मिलते हैं, कभी आप मुस्कुरा के हमें दे देते हैं, कभी आप नियम समझा के हमें बता देते हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या कैन आई मेक अ केस दैट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया क्योंकि अब मेरी विपक्ष की बात नहीं हो रही? ऐसे कैसे? आज एक समय था कि इस पार्लियामेंट में 6 से ज्यादा राजनीतिक दल के लोग बाहर थे पार्लियामेंट में, एक हफ्ते के लिए वो सस्पेंड थे। दैट इज नॉट अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। लेकिन लिखित में उन्होंने मांगा, डिवीजन पर नहीं दिया, और इसीलिए आप बोल रहे हैं, ये आप दोबारा उल्लंघन कर रहे हैं। यू कैन नॉट क्वेश्चन द कॉन्डक्ट ऑफ ए स्पीकर। आज हो क्या गया है? वेयर इज फेडरलिज्म? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, मुंह पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिल में कांग्रेस मुक्त भारत। हटाओ किसी तरीके से, हटाओ किसी तरीके से। भाषण में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हटाओ। रात को मीटिंग करके हटा दो सरकार को, अरुणाचल में रेस्टोरेंट में बैठ के हटा दो चुनी हुई सरकार को। ये है बीजेपी का मॉडल। आज वित्त मंत्री ने रेफर किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वित्त मंत्री ने रेफर किया कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा
कि कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस को ऑल्टर करा जा रहा है, वो किस पे उंगली उठा रहे हैं वो सारा साफ साफ कहे। आज के हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हर कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कांग्रेस सम्मान करती है, और हाई कोर्ट ने लिखा है कि स्पीकर का जो डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर है उसको हम वो अथॉरिटी देते हैं, स्पीकर को अपहेल्ड करते हैं। लेकिन ये काफी नहीं है, आप लोगों के लिए ये काफी नहीं है। आपका एक स्टेटमेंट में तो नहीं वित्त मंत्री जी, लेकिन आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने हॉर्स ट्रेडिंग और अल्यूरमेंट का एक बार कहा था, और इसलिए मैं सदन में वो बात उठाना चाहता हूं। हॉर्स ट्रेडिंग कब होता है मैडम? जब दो अलग दल के लोग मिलके एक राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं। तो अगर दो दल, जैसे कि हमने देखा, मिलजुल के एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ कुछ नियम करता है, तो हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है ये आपको ही पता चल गया है। आज ये अप्रोप्रिएशन बिल आया है मैडम स्पीकर, आज अप्रोप्रिएशन बिल आया है 9 तारीख को। देखा है मैंने अप्रोप्रिएशन बिल, अभी यहां पे है, यहां पे है लेजिस्लेचर। आप कोर्ट पे जाइए, कोर्ट पे जाएंगे, जो कोर्ट बोलेगा हम उसकी सम्मान करेंगे, लेकिन आपकी बात को हम नहीं, हम आपके बातें को हम सच नहीं मानते, हम आपके बातों को सच नहीं मानते, हम कोर्ट के ऊपर हम सम्मान करते हैं। आप ही जज, आप ही जूरी, आप ही एग्जीक्यूशनर, ऐसा सरकार नहीं चल सकता, ये राजनीति नहीं है। अगर आपको ऐसी राजनीति चाहिए तो यह भारत में हम ये नहीं होने देंगे। आज यहाँ पे है, आज यहाँ पे लेजिस्लेटर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बहुत सहानुभूति दिखा रहे हैं उत्तराखंड के प्रति, लेकिन उत्तराखंड में जब जंगल में आग लगी, करोड़ों जो भीगा माटी उस पे जब आग लगी, तब ये सरकार सो रही थी। सोशल मीडिया लगा आपको, सोशल मीडिया के बाद जब आया तब आपको आपकी सरकार उठी। कितने दिन के लिए सो रही थी? तो आज आप वही सहानुभूति दिखा रहे हैं उत्तराखंड के प्रति। 30 मार्च को आप ये ऑर्डिनेंस लाए और आज 9 मई है, इतना दिन क्यों रुके आप? जरूर आपका ध्यान था कोर्ट की तरफ कि कोर्ट क्या कहेगा। ये वो 9 का जो संख्या है उसकी तरफ देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसी के कारण आज आप यहां पे इस स्तर पे पहुंचे हैं। अगर आपको इतनी ही चिंता है तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? 1 महीने तक सरकार कौन है हमें पता नहीं चला, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है वित्त मंत्री, हमें नहीं पता चला। तो इसका मतलब क्या यह है कि केंद्र मंत्री अब जम्मू कश्मीर में ऑर्डिनेंस पारित करेगा? असम में 11 मई को वोटिंग खत्म हुई, 11 अप्रैल को, 1 महीने के बाद अभी एक हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो क्या 1 महीने की ये समय है, अवधि है, क्या इसमें अब केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस पारित करेगी? मैं बोलता हूं थोड़ा आप रुक जाइए, थोड़ा संयम दिखाइए, थोड़ा संयम दिखाइए। निर्वाचन आएंगे, निर्वाचन से जीतिए ना, निर्वाचन का रास्ता लीजिए ना। अंबेडकर का नाम जी का नाम लेते हैं तो निर्वाचन से जीतिए ना। तो लेकिन बीजेपी का जो मॉडल है वो आज साफ साफ लोगों के सामने आ गया है। एक ही मॉडल है, इस देश की चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करना। और आपका निशाना किस पे है? आपका निशाना है वो छोटे छोटे पहाड़ी राज्यों में, जहां पे आपको लगता है कि दिल्ली में बैठ के आप अरुणाचल में आपका अपना अहंकार, आपका जो मनमानी चलेगी वहां पे चल जाएगी। मणिपुर में आपकी एक छोटी, वहां मणिपुर एक छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य, वहां पे आप अपना मनमानी चला लेंगे। उत्तराखंड में आप मनमानी चला लेंगे, हिमाचल में मनमानी चला लेंगे। ऐसे नहीं होने वाला। उत्तराखंड में वही होगा जो उत्तराखंड के 1 करोड़ के लोग चाहते हैं, ना कि रायसीना हिल में बैठने वाले लोग। आज ये क्या हो रहा है? आज सरकार आई थी विकास के मुद्दे पे। आज भारत में महत्वपूर्ण समस्या है, सूखा है, प्राइस राइज है। आज आपके ही केंद्र सरकार के लेबर मंत्रालय से रिपोर्ट आता है कि जॉब घट रहे हैं। अप्रैल टू मार्च क्वार्टर में 43,000 जॉब्स लॉस्ट। द लास्ट 2 years have reported the lowest addition to jobs in the history of the last 5 years. ये आपके ही रिपोर्ट है। क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है?
किसान आत्महत्या कर रहा है, सूखा आज पश्चिम से दक्षिण भारत तक है। क्या ये महत्वपूर्ण बातें नहीं है? पाकिस्तान पे जो हमारी विदेश नीति है वो कहाँ गई है, उसमें तो बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्या ये महत्वपूर्ण नीति नहीं है? टैक्सेस बढ़ रहे हैं, रेल के टैक्सेस बढ़ रहे हैं, पर रेल टाइम से नहीं आ रहा। इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, आज इंडस्ट्री को चाहिए एक स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट, पर जिस प्रकार से आप इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये आपका मेक इन इंडिया सपना नहीं होने वाला। अगर अरुणाचल में इंस्टेबिलिटी रहेगा तो अरुणाचल में कौन इंडस्ट्री जाएगा? अगर आज उत्तराखंड में इंस्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट रहेगा तो वहां कौन इंडस्ट्री लगाएगा? आपने बड़े आराम से कह दिया कि 4-5 महीने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल है, मतलब 4-5 महीने के लिए वह सारे एफडीआई प्रोजेक्ट्स, सारे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स आज स्थगित है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये कौन लेके आए? ये आप लेके आए। आप डिलिबरेटली यू आर प्रोवोकिंग अ क्राइसिस इन टुडेज सिनेरियो। Deliberately you are killing democracy, you are choking democracy. All you had to do was wait and wait for electoral exercise. Trust the people, they will lead. What did Abraham Lincoln says? Democracy is a government of the people, for the people, by the people. लेकिन यहाँ आज बन गया है डेमोक्रेसी का मतलब आरएसएस की सरकार आरएसएस के लिए आरएसएस से होगी। और आरएसएस की एक सपना है कांग्रेस मुक्त भारत। और मैं अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैडम, मैं समाप्त कर रहा हूं। अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जुबान पे, पर दिल में सपना रखते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के लिए, आज मैं उनको एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो मैडम स्पीकर, आज हम इंसाफ मांगते हैं उत्तराखंड के 1 करोड़ आबादी के लिए, जिन्होंने 2012 में एक चुनी हुई सरकार बनाई। हम इंसाफ चाहते हैं लोकतंत्र के लिए, जिस लोकतंत्र के आज परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम इंसाफ मांगते हैं आज भारत के उन युवाओं के लिए जो आइडियलिस्ट होकर आपकी तरफ देख रहे हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, लेकिन शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार का अपने राजनीति को जिस प्रकार को आपने ऐसा कर दिया है, माहौल बना दिया है, आज नीतियों से आज युवाओं का आज वो विश्वास हट चुका है। आज मैं इंसाफ मांगता हूं कि हर चुनी हुई सरकार जो बीजेपी की नहीं है, आज वो अपने असेंबली में वो बिल पारित कर रहे हैं, लेकिन भय है उनके मन में कि क्या ये केंद्र में बैठी हुए रायसीना हिल के बड़े बड़े नेता क्या हम पे आज किसी दूसरी सरकार पे प्रहार करेगी? और प्रहार ही है। आज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि वो जो 9 एमएलएज हैं आज वो भी नहीं वोट कर पाएंगे। ये आज का नया ही है, सुप्रीम कोर्ट का अभी आया है। तो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट पे हम विश्वास करते हैं। कोर्ट के साथ ये सरकार एक ऐसा माहौल ना बनाए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो। चुनी हुई सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ ये ऐसा माहौल ना बनाए जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो। और खास करके स्पीकर ऑफ द हाउस पे कि किसी भी स्पीकर हो, वो चाहे आपका हो, आपके दल का हो, अपने दल का हो, किसी और दल का हो, उसके अथॉरिटी को क्वेश्चन ना करो। दिस विल सेट अ वेरी बैड एंड डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। एंड इसीलिए हमने पिछले हफ्ते लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन किया था। हम प्रेरणा लेते हैं उत्तराखंड के चिपको आंदोलन से, और चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं की तरह हम भी कभी ना पीछे हटेंगे और ना हम कभी अपना सर झुकाएंगे। धन्यवाद। रमेश पोखरियाल